दोस्तों, यहाँ पुणे में अभी बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और मैं अंकित कोठारी, आपका दोस्त, आपका शुभेच्छक, आपसे आज ये वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूँ। और आज हम ये वीडियो में फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड का पावर आपकी लाइफ में किस तरह से आपके लिए काम कर सकता है, उसके बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर मैं आपसे बात करूँगा। दोस्तों, मुझे अभी भी याद है 17-18 की उम्र पर मैं जब भी अपने बहुत ही अच्छे दोस्त के पापा, जो एक बहुत ही बढ़िया और वेल नोन एस्टेट एजेंट थे, उससे भी कभी मिला करता था या बात किया करता था, तो मैं उनकी बातों से, उनके काम करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ करता था। और जाने अनजाने में मेरे माइंड में वही समय से कहीं ना कहीं उस तरह के ख्याल है वो घुस गए थे कि मैं भी लाइफ में कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे मैं जो बोलूँगा, मैं जिस तरह से लोगों से बात करूँगा, मैं जिस तरह से लोगों को कन्विंस करूँगा, वो हिसाब से मैं अपने कैरियर में अपना एक बहुत अच्छा नाम बना पाऊँगा। दोस्तों, उसके बाद तो मैंने इंजीनियरिंग का स्टडी किया। इंजीनियरिंग का स्टडी हुआ, उसके बाद मैंने आईआईटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। मुझे 93.01 परसेंटाइल मिले और वो हिसाब से मुझे आईआईटी खड़गपुर में मास्टर करने का मौका मिला और मैंने मास्टर कर लिया। उसके बाद मुझे प्लांट एक्टिविटी में एक के बाद एक 3 जगह अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिली और जाने अनजाने में मेरे साथ हुआ ऐसा। पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी नागपुर में। वहाँ मैंने करीबन 3-3.5 महीना काम किया और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आया कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है, ये काम बहुत अच्छा भी है, लेकिन जाने अनजाने में मैं प्लांट के एक ही इस तरह के 4 दीवारों के बीच में घूम के या बैठ के इतना काम नहीं कर पाऊँगा। मैं मेरी कंपनी के काम में या मुझे जो रोल दिया गया है उसमें मैं कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो है वो नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली बड़ौदा में एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में उनके साथ जुड़ने के लिए, काम करने के लिए, जहाँ भी मैंने फिर से 3.5-4 महीने तक काम किया। वहाँ मुझे क्वालिटी रिलेटेड और बाद में शिफ्ट ड्यूटी में भी क्वालिटी कंट्रोल के काम में इस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली। वो अपॉर्चुनिटी को मैंने अपनी तरफ से जस्टिस देने का बहुत ट्राई किया, लेकिन जाने अनजाने में एक बार फिर से वही आवाज़ आई कि ये काम तू शायद कर तो लेगा, लेकिन तू इसके लिए नहीं बना है, तुम्हें और कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद मुझे तीसरी अपॉर्चुनिटी मिली मुंबई के भाईंदर एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ। वो कंपनी में मुझे 3.5-4-5 महीने में करीबन 2 से 3 अलग अलग सेगमेंट में, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, ये सब में काम करने का मौका मिला। ये कंपनी का एनवायरनमेंट बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही चैलेंजिंग था, जहाँ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने मुझे काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल दिया है, काफ़ी अच्छा कन्विंसिंग स्किल दिया है और मुझे मेरे नॉलेज एवं मेरे स्किल्स के हिसाब से कुछ दूसरी अपॉर्चुनिटी पर ट्राई जो है वो करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ काम करते करते मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि मैं प्लांट एक्टिविटी के लिए नहीं बना हूँ। मुझे तो मार्केट में जाके घूम के, क्लाइंटों के साथ मिल के, उनसे बात करके, उनको कन्विंस करके, उनको मेरी प्रोडक्ट्स बेच के, और जो प्रोडक्ट बेचकर उसका मुझे जो वो हिसाब से ध्यान में आता है कि मैंने इतने प्रोडक्ट का सेल किया, इतना सेल किया, इतना मार्केटिंग किया, इतने नए क्लाइंट डेवलप किए, तो तभी मुझे ध्यान में आया कि मैं सेल्स और मार्केटिंग अच्छा कर सकता हूँ। मुझे सेल्स और मार्केटिंग के लिए बहुत ही पर्टिकुलर टारगेट और गोल लेकर लोगों से काम करना अच्छा लगता है और मैं ये कर पाऊँगा। और उसके बाद के जो 10 साल है वो काफ़ी इवेंटफुल रहे हैं। दोस्तों, मैंने सेल्स और मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम किया। मैंने अलग अलग रोल में काम किया, कभी क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कभी एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस है उसको ही मेंटेन रखने का और डेवलप करने का काम,
कभी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कभी हाई वैल्यू क्लाइंट जैसे कि LG, सैमसंग, एंकर, पैनासोनिक, उनको कैसे डेवलप करें। ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने बहुत ही बखूबी वो रोल को निभाया। काफ़ी बार मैंने जब सोचा कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी इतना अच्छा पढ़ने के बाद मैं सेल्स और मार्केटिंग की तरफ किस तरह से मेरा झुकाव ले गया और किस तरह से वो रोल में मैं ज़्यादा अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ, तो मुझे उसका आंसर दोस्तों कहीं ना कहीं वहीं से मिलता है कि जब मैं छोटा था और मेरे माइंड में मेरे दोस्त के पापा को मिलकर जो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं अपनी लाइफ में मैं जो बोलूँगा, मैं जिस तरह से लोगों से बात करूँगा, उस तरह से मैं आगे बढ़ूँगा, ये सब जो पॉइंट है वो मेरे दिमाग में घर कर गए थे और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गए थे। और इसीलिए जाने अनजाने में मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने, जब मैं प्लांट एक्टिविटी यानी कि 4 दीवारों के बीच में बैठकर काम करने के लिए प्रयत्न करने गया, उसमें मुझे जाने अनजाने में सक्सेसफुल नहीं होने दिया। इसका एक बहुत ही क्लियर मीनिंग दोस्तों यही है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी बार बहुत क्लियरली जानता होता है कि आपके लिए क्या सही है, आपका लाइफ गोल क्या हो सकता है, आप कौन सी फील्ड में काम करने के लिए ज़्यादा एक्सपर्ट हो। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई और मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे मेरी ड्रीम जॉब के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपनी लाइफ में आपके सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करके आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर काम कर सकते हो दोस्तों। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बिल्कुल मिलेंगे और वीडियो पूरा करने से पहले मैं आपसे बात करूँगा, अगर आपका माइंडसेट एक वेल्दी माइंडसेट बनाना चाहते हैं, अगर आप कल जाके वेल्दी एवं रिच बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको आपके माइंड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है तो वो कैसे हो सकता है, उसके लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया ई-गाइड बनाया हुआ है जो इंस्टा मोजो पर मैंने अपलोड किया है। और आप अगर उसकी पेड यानी कि पेड कॉपी ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी गई इंस्टा मोजो की जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से आप आपकी कॉपी को ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक आप सबसे जय श्री कृष्ण एवं नमस्कार।